हेलो स्टूडेंट। तो आज हम विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है हर एक एग्जाम में। आपके 10th के देखने के लिए मिल जाएगा। ए सेट, बी सेट, डी सेट, जितने भी सेट है सब में आपको ये क्या है देखने को मिल जाएगा। विद्युत जनित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज हम इसे अच्छे से बिल्कुल करेंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको। विद्युत जनित्र में एक सबसे पहला काम है कि आपको एक इसका चित्र बनाना आना चाहिए और दूसरा काम है इसकी कार्यविधि आनी चाहिए और एक इसका सिद्धांत आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका सिद्धांत करेंगे, फिर कार्यविधि, फिर हम इसका चित्र भी बना लेंगे। या फिर हम ऐसा करते हैं पहले चित्र बनाते हैं जब आपको बताते हैं। तो इसके हिसाब से क्या है, देखिए विद्युत जनित्र हमने देखा भी है जो पहले के जमाने में इस टाइप से लगा रहता था एक हैंडल, जिसको हम यूं घुमाते थे इस तरीके से। तो ये विद्युत जनित्र वही है, ठीक है, सेम वाला। हम उसके हैंडल को ऐसे पकड़ते थे, ऐसे पकड़ने के बाद उसको ऐसे घुमाते हैं। तो ये वाला जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ पे ये क्या है, आधारित है, ठीक है, फ्लेमिंग, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा है, इंग्लिश में राइट है और वैसे दाया है। कौन सा ये, दाया। याद करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, कौन सा दाया है कौन सा बाया। हिंदी मीडियम वालों को याद करना बहुत जरूरी है। देखो ऐसे आप उंगली कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये डी बना हुआ है इस तरह से। अब ये डी बना है डी फोर दाया और ये बी बना है बी फोर बाया, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ आपको जो चित्र बनाना है, सबसे पहले जो उसका हैंडल है, ये जो हैंडल आपको देखिए हैंडल के अंदर ये फिट रहती है ऐसे पत्ती, ठीक है ना। ये जो पत्ती रहती है इसको बोलते हैं कुंडली। क्या बोलते हैं, कुंडली, जो कि कनेक्ट रहती है किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। अब देखिए ये जो होते हैं इसके ब्रश इस तरह से लगी रहती है चीज। प्लेट मेरे पे थोड़ी चित्र में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, इस तरह से। और ये इसके साथ क्या लगे रहते हैं, ब्रशिस। ये जो यहाँ पे हैं R1 R2, ये क्या होते हैं, रिंग्स। क्या होती हैं, रिंग्स। ये हमारी रिंग्स, ठीक है, ये रिंग्स हैं। और ये जो है, ये जो डंडे आपको दिख रही है इस तरह से, ये हैं ब्रशिस। क्या है, ब्रश, कार्बन ब्रश बोल लो इनको, ठीक है। क्या है, कार्बन ब्रश, ठीक। अब ये कार्बन ब्रश और ये क्या है, हमारी एक कुंडली है ABCD, ठीक है। आगे इसको जो कनेक्ट किया है सर्किट से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। यहां पे एक लगाया गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर, जो क्या चेक करता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को ऑब्टेन करना, ऑब्जर्व करना कि है भी या नहीं करंट। अगर करंट होगा तो उसकी सुई हिल जाएगी। यहाँ पे एक सुई होती है इस तरह से, ठीक है। क्या है, वो सुई रोटेट होने लग जाएगी। वो सुई जैसे ही रोटेट होगी तो हमें पता लग जाए करंट है या नहीं। या इधर रोटेट करेगी वो सुई, या इधर रोटेट करेगी। अब देखिए इसमें जो है, एक तो हमने क्या क्या बना लिए, एक तो हमने कुंडली बनाई और दो हमारे रिंग्स है और तीसरे क्या है, हमारा कार्बन ब्रशेस और एक सर्किट है, ठीक है। इसके साथ लगे रहते इधर दो मैग्नेट। मैग्नेट मतलब चुंबक। अब चुंबक भी दो तरह की होती है। एक चुंबक होती है स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट, एक होती है टेम्परेरी मैग्नेट यानी जो कुछ समय के लिए, ठीक है। टेम्परेरी का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए टिका रहे, और परमानेंट वो है जो हमेशा के लिए टिका रहता है। क्योंकि जनरेटर है भाई, उसमें जरूरत है परमानेंट मैग्नेट की। मोटर में तो चल जाता है, ठीक है, मोटर में टेम्परेरी यूज होती है। और जो हमारा जनरेटर है यानी जनित्र है, उसमें क्या यूज होता है, हमारा स्थायी चुंबक। तो ये कैसे चुंबक है, परमानेंट। ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। अब कई गाइड में ये साउथ है ये नॉर्थ है, ठीक है, तो वो भी ठीक है ना। बस उसकी डायरेक्शन में फर्क हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन कहां से कहां है, नॉर्थ से साउथ इस तरफ है, ठीक है। और अब इसकी डायरेक्शन कहां हो जाएगी, इस तरफ, ठीक है, रहेगी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, हिंदी में बोले तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और ये कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है।
दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, याद रखना। अब ये तो हो गया हमारा इसका चित्र अच्छे से। ये परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मतलब स्थायी चुंबक है। ये क्या है? स्थायी चुंबक। ठीक है। अच्छा, मच्छर आ गया था इसलिए मैंने कैमरे को इसकी किया। ठीक है, तो ये स्थायी चुंबक है और ये जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल है इस पे। ठीक है, अब देखो इसमें वर्किंग क्या क्या है। देखो जैसे ही मैं इसमें करंट पास करूंगा, मैं क्या पास करूंगा? करंट पास। इसमें एक बैटरी भी लगा दो। ठीक है, अब ये बैटरी और लगा दे रहा हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखो करंट कहां जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब करंट जाना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। अब ये करंट की डायरेक्शन यहां जा रही है। अब देखिए ये तो जा रही है ए से बी तक करंट। कहां जा रहा है? ए से बी की तरफ। ठीक है, फिर इधर जाएगा करंट नीचे। अब ये करंट कहां आ रहा है? सी से डी की तरफ। फिर ये करंट इधर भी आएगा नीचे और फिर वापस कहां है? सर्किट में आके मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ए से बी की तरफ, और इसमें क्या हो गया? सी से डी की तरफ। तो सिद्धांत किस पे आधारित है? देखो सिद्धांत किस पे आधारित होगा इसका पता कैसे लगेगा? अब यहां पे बीच में ना एक हैंडल लगा रहता है ऐसा, इसके बीच में। अब जब मैं इस हैंडल को, अब ये देखिए हैंडल है, इस हाथ से पकड़ूंगा इसको और कैसे घुमाऊंगा? इस तरह से। ठीक है, अब जब इस तरह से इसको घुमा रहा हूं तो ये हमारा रूट हाथ कौन सा हो गया? राइट, यानी दायां हो गया। तो यहाँ पे कौन सा किस सिद्धांत पर आधारित है? ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर। तो देखिए विद्युत जनित्र लिखेंगे कैसे? विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। ठीक है, किस पर? फ्लेमिंग के दाएं नियम पर आधारित है। ये हो गया। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। अब इसके अंदर ये तो हो गया इसका सिद्धांत छोटा सा। ठीक है, अब दूसरा इसकी क्या आती? कार्यविधि। ठीक है, और रचना। पर पेपर में अब उल्टा हो गया थोड़ा, इसकी रचना कार्यविधि बड़ी कर दी गई है। ठीक है, अच्छा इसको एक्सप्लेन भी कर दो कि फ्लेमिंग इनका दाएं हाथ का क्या नियम। देखो ये मैंने मार्कर है, यानी मान लो एक तरह से जो हमारा क्या होता है पेचकस, पेचकस को किस तरह से ऐसे ही घुमाते हैं हम। ठीक है, कीले निकालने। तो जब ये पेचकस है, मैं इसको घुमा रहा हूं। अब ये देखिए चारों उंगली कैसी है? ये चारों उंगली मैंने ऐसे पकड़ रखी है इसको। ठीक है, और ये अंगूठा ऐसे। तो ये अंगूठा जो नीचे जा रहा है, अब इससे क्या कई बार क्या होता है, मैं पेचकस घुमाते घुमाते कई बार पेच चिपकने लग जाते। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या जनरेट हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा दिख रहा है, ये किसको? चुंबकीय जो हमारे क्या है विद्युत धारा को दर्शाएगा। किसको? विद्युत धारा। और जो ये मेरे जस्ट चारों उंगलियां बच गई है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो गोल गोल, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया मेरा। और ये क्या चीज होगी जो ये नीचे को जा रहा है अंगूठा? ये हमारा होगा चुंबकीय बल। ठीक है, विद्युत धारा, ये जो चीज है विद्युत धारा को दर्शा रही है। तो इसको लिख दो, जिसमें अंगूठा विद्युत धारा को दर्शाता है और बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है।
अब करते हैं इसका क्या, कार्यविधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रचना नहीं आती है पेपर में, पेपर पैटर्न जो है बदल गया है, ठीक है। तो इसकी कार्यविधि आएंगे वो कर लेते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उतार लीजिए, मैं तब तक इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। चित्र इसका ऐसे ही बना रहने देना है ताकि आपको समझ में भी आता रहे। तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ। चलो अब इसके करते कार्यविधि। क्या है कार्यविधि? देख कार्यविधि में क्या है, कार्यविधि में आपको ये लिखना है, देखो सबसे पहले क्या है, एक ABCD कुंडली है, क्या है, एक ABCD कुंडली है जिसमें, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा AB में A से B तक बहती है, ठीक है। और CD में C से D तक बहती है, ठीक है। CD में कहां से, C से D तक। और ये देखो AB ऊपर की तरफ है, जब ये चीज देखो ऊपर जा रही है, फिर CD नीचे की तरफ, तब आधे चक्कर है ये। अब देखो आधा चक्कर कैसे, देखो ये जैसे मार्कर है, मैंने अब ये आपको ये मार्क दिख रहा होगा, अब देखो मैंने आधा चक्कर कंप्लीट किया तो ये नीचे आ गया, आधा चक्कर हुआ। अब पूरा चक्कर होगा तो ये चीज कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी वापिस, तो ये हो गया पूरा चक्कर, ठीक है। तो जो AB है, तो विद्युत धारा की जो दिशा है AB में, विद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा AB में ऊपर की तरफ, AB में ऊपर की तरफ और CD में नीचे की तरफ होती है, ठीक है, नीचे की तरफ होती है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जब ऐसा काम हो रहा है तो विद्युत धारा देखो कहां से कहां बह रही है। अच्छा मैंने ब्रशिस नहीं बताया आपको, ये B2 है और ये B1 है, तो विद्युत धारा की दिशा कहां से कहां, B2 से B1। इसी तरह अब बाकी का मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इसी तरह विद्युत धारा V2 से V1 की तरफ बहेगी, नहीं, विद्युत धारा V2 से V1 की तरफ जाएगी, ये लिख देते हैं, ठीक है। कहां से कहां जाएगी विद्युत धारा, B2 से V1 की तरफ। पर जब इसका आधा चक्कर पूरा हो जाएगा तो अब ये चीज पलट जाएगी, अब CD ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। इसका चित्र मतलब ऐसा हो जाएगा, अब कहने का मतलब ये CD हो जाएगा और ये चीज AB, और ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो अब उल्टा हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे करना है, ये मिटा देता हूं मैं। आधे चक्कर के पश्चात मतलब आधा घूर्णन के पश्चात, आधे घूर्णन मतलब घूमने के पश्चात, आधे घूर्णन के पश्चात क्या होगा, AB और CD की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब
अब जो भुजा ऊपर की तरफ थी, जो भुजा ऊपर की तरफ थी वह अब नीचे की तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। ठीक है, जो ऊपर की तरफ थी वो नीचे हो जाएगी, और जो भुजा नीचे की तरफ थी, अब वह ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। और भी थोड़ा बहुत आप मटेरियल ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं कि भुजा ए बी ऊपर की तरफ, भुजा सी डी अब ऊपर की तरफ है, और भुजा ए बी किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो आप ये इस तरह से क्वेश्चन पूरे के पूरे 5 नंबर आप इसमें ले सकते हैं, बिल्कुल आराम से नंबर आएंगे, खास करके HPSC वालों के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड को देखते हुए ही कराया है, तो आप इस क्वेश्चन को करें। और आपको कैसा क्वेश्चन लगा ये मेरा, ठीक है, एक्सप्लेनिंग कैसी है, तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।